अपने बच्चों को ज्यादा वक्त तक मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने दें, ये आंखों के लिए काफी नुकसानदेह है। इन बातों का इजहार आंखों के माहिर डॉक्टर ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान किया। उन्होंने लद्दाख में पाई जा रही आंखों की बीमारियों के बचने से मुतालिक तदाबीर पर भी रोशनी डाली। यूटी लद्दाख की मारूफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और मारूफ NGO बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल हर साल दवाइयों और टेस्ट्स के लिए मुफ्त आई कैंप का इनकाद करती आ रही है। रवां बरस 4 रोज कैंप का इनकाद किया गया। आंखों के कैंप में 813 मरीजों में से 143 मरीजों के टेस्ट और दीगर इलाज किया गया। इनमें से 143 को सर्जरी होगी। डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर श्रीनगर में सर्जरी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और रिहाइश NGO बकरिया फराहम करेगी। डॉक्टर मंजूर ने न्यूज़ 18 से अपने तासुरात शेयर किए। जो हमने यहाँ देखा, एक तो बहुत सारे लोगों को मोतिया है, चलिए उसका तो इलाज हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दुखी कर रही है वो ये है कि यहाँ काला मोतिया बहुत है, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में ग्लोकोमा कहते हैं। और ग्लोकोमा एक ऐसी डिजीज़ है आँख की जो रोकी जा सकती है, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आता है। तो उस चीज़ को देखकर मुझे बहुत दुख है कि वो पेशेंट्स ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक कि वो हमारे पास पहुँचते हैं वो ब्लाइंड हो गए होते हैं। तो हमारे लिए ये देखना बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, एक तो वो। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ पेरेंट्स को। यहाँ मैंने देखा है जो बच्चे आते हैं तो उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या एल्डर्स, तो बच्चों को खुसूसन आप ये अपना लैपटॉप या मोबाइल टाइम ज़रा कम कर दें, उनके हाथों में नहीं दे दें, और उनको भी ऐनक चश्मा लगाने की फिर ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ एक और चीज़ है टेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो उस वजह से टेरिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रीट हो सकता है। मेरा एक ही कंसर्न है, ज़्यादा जो ट्रीटेबल फिर नहीं होता है लास्ट स्टेज पे काला मोतिया, उस पर ज़रा एम्फसाइज करें। देखिए, ये फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पर बेचारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सोर्सेज नहीं हैं कि वो करानगर ये कारगिल से कहीं बाहर आ जाए, ठीक है। इसलिए हम पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन गरीब लोगों को हमारी तरफ से कोई मदद हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये श्रीनगर आए या कहीं और आए, और ये काफ़ी बुज़ुर्ग पेशेंट्स भी हैं, ठीक है, ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको ये आना पड़ता है। एहतियात के तौर पर देखिए, यहाँ हेपेटाइटिस B ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ वो बकरिया वाले बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीनेशन कंटिन्यू वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और इनको रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए 6-6 महीने के बाद। कि मैं अभी डॉक्टर साहब से भी वही बात कर रहा था, क्योंकि आपका जो हाइट है, यहाँ ऑल्टीट्यूड है, और यहाँ का जो हवा है वो बिल्कुल है खुश्क है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप में होती हैं वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ, और वो अल्ट्रावायलेट रेज हर इंसान के स्किन के लिए बुरा है, आँखों के लिए बुरा है। तो इसीलिए उस अल्ट्रावायलेट रेज जो भी बाहर जाते हैं लोग, यहाँ अपना काम शाम होता है दिन भर करने से, उनसे उनकी आँखों पे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने इस बार देखी हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सारे लोग से, जो भी यहाँ चाहे छोटे हैं बुज़ुर्ग हैं, एक UV प्रोटेक्टिव अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव जो गॉगल है वो हमेशा जब भी वो बाहर जाना चाहते हैं वो अपनी आँखों में लगा के रखें। उससे मैं एश्योर करता हूँ अगर ये सब होता है, कम से कम 25 से 30% वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है और या आँखों में तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी। सर, आप यहाँ के लोग खासकर यहाँ तो आप कुछ वक्त के लिए आए, जी के लिए आए जी, अक्सर आपकी कमिंग में भी रश रहता है जी। खासकर यहाँ की आवाम को क्या मैसेज देंगे आप इसी बिनाई को लेकर? मैसेज यही है जो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि रादर कि जब हम आएँ या कोई कहीं जाए इलाज हो, अगर वो इलाज से पहले ही अपनी आंखों का हिफाजत करें, जैसे मैंने कहा धूप वगैरह में नहीं जाएं, गॉगल लगाएं, और जो ही उनको कोई तकलीफ़ हो, मुझे मालूम है कि यहाँ उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, फुल टाइम आंखों का स्पेशलिस्ट नहीं होता है, तो और आपका विंटर में 5-6 महीने बंद भी रहता है, तो अगर पेशेंट को नवंबर या दिसंबर में तकलीफ़ होती है तो उसका इलाज मार्च-अप्रैल में ही हो जाता है जब आपका रोड खुलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के लोगों के साथ कि जो ही उनको कोई भी तकलीफ़ लगे, आँखों की रोशनी कम हो या कोई आँखों में और कोई तकलीफ़, जितनी जल्दी हो सके एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इलाज कराएं। 2,
बच्चों में हमने देखा है, छोटे बच्चे हैं आजकल, फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन बहुत हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। तो मैं उनके जो भी वालिदैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को जितना कम हो सके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करें, जितना भी कम हो सके। अगर उनको पढ़ना लिखना है बुक से पढ़े, या जो बड़ा कंप्यूटर है होता है उससे काम करें, कि मोबाइल आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है, मुज़र चीज़ है, तो वो अवॉइड करें। सर डाइट का कुछ, डाइट का कुछ आप डाइट हमने देखिए, डाइट में यहाँ के लोगों के पास एक लिमिटेड है, चॉइस है। विंटर में वो नहीं खा सकते, सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। हालांकि हम तो कहेंगे हरी सब्जियाँ खाएं, जितनी हाक, मूली, गाजर वगैरह वो खाएं, तो लेकिन 6 महीने तो वो सब यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम डाइट में वो नहीं इतना कुछ हम उनको करेंगे कि आप ये खाइए, लिमिटेड चॉइस है उनके पास। आई कैम्प की सीरीज़ में ये हमारा चौथा आई कैम्प है। ये हमने इससे पहले भी 3 आई कैम्प हो चुका है। तो पहली बार हमने डुकचन रिनमोचे का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है लिव टू लव, तो तिलगंगा हॉस्पिटल उनका होता है, वहाँ उनके साथ एक हमने कोलैबोरेशन में एक आई कैम्प किया था सांकू में, जहाँ पे सर्जन उन्होंने लेके आया था, प्लस उनका ड्रग्स उनका था, पेशेंट को ले जाना लाना, उनका एकोमोडेशन, डाइट वो हमने संभाला था। तो उस तरह से तकरीबन 150 लोगों का इंट्राओक्यूलर लेंस फेको एमल्सिफिकेशन टेक्निक के थ्रू हुआ था। इसमें कैटरेक्ट में जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट जो है फेको एमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी का होता है। तो उसके बाद 2 कैंप हमने डॉक्टर खुर्शीद, इनके जो डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर है, डॉक्टर खुर्शीद उनके डायरेक्टर हैं, उनके इस्ताद से हुआ 2 कैंप हमने किया सांकू में। एक में 95 केसेस हमने ऑपरेट किया था, 96 केसेस, तो एक में 85 केसेस ऑपरेट हुआ था। ये आज से कोरोना से पहले की बात है। तो हर साल डॉक्टर खुर्शीद का एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ था डॉक्टर सीमा और डॉक्टर खुर्शीद से कि हर साल हम एक आई कैम्प करेंगे यहाँ पे। बट कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से हम 2-3 साल इस कैम्प को कर नहीं पाए। इस बार हमने फिर कैम्प का फैसला किया था, कैम्प यहाँ होगा करके, और ऑपरेट भी यहाँ होना था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उनकी थी, कुछ मजबूरी हमारी थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कैम्प का हमने स्क्रीनिंग यहाँ करने का फैसला किया। वो आके यहाँ ओपीडी देख रहे हैं। आज तकरीबन 800 पेशेंट्स का आज आखिरी दिन है, 800 पेशेंट्स आँखों का इन्होंने इलाज किया है, जिनमें से जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनका अलग से लिस्ट बना है। तो उस तरह से तकरीबन 106 कैटरेक्ट के केसेस रजिस्टर हुआ है जिनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। और टेरिजियम एक और छोटी सी बीमारी होती है, उसके तकरीबन 50 केसेस रजिस्टर किया है जो ग्रेड 3 टेरिजियम है। अब कैटरेक्ट में बहुत से ऐसे तकरीबन 100 के करीब ऐसे केसेस हैं जो अभी पूरी तरह से पका नहीं है, हम कहेंगे पका नहीं, मैच्योर नहीं हुआ है। तो उनको अभी 6 महीने 7 महीने के बाद सर्जरी उनको भी होगी, लेकिन कम से कम 6 महीने तक उनका विजन ठीक ठाक है। तो अगले कैम्प में प्रोबेबली होपफुली हम उनको भी टैकल करेंगे। तो अभी हमारा प्लान ये है कि जितने केसेस हैं उनका सर्जरी श्रीनगर में डॉक्टर खुर्शीद आई केयर सेंटर में होगा। तो वहाँ से हम इस लिस्ट को डिवाइड करेंगे कि वो हफ्ते में कितने को ऑपरेट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम प्लान बना के, हमारे पास इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब है, टेस्ट हो चुका है, तो बैच में हम यहाँ से भेज देंगे उनको। तो मैं फिरोज़ साहब को मशकूर हूँ, उन्होंने मुझसे वादा किया कि श्रीनगर में अकोमोडेशन का कुछ इंतज़ाम होगा। तो करगिल हाउस जो कि किसी को किराए पे दे चुका है, वो मतलब रेंटेड है, वो कोई और चला रहा है, उनसे सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जब हमारे पेशेंट्स जाएंगे उस दिन वहाँ पे अकोमोडेशन मिले, तो वील पे फॉर दैट, क्योंकि उनको पेमेंट करना है। तो नाइट का पेमेंट जो खर्चा जो पेमेंट है वो हम दे देंगे, लेकिन अवेलेबल अकोमोडेशन रहे उन दिनों में, वो मैं काउंसिल से जाकर रिक्वेस्ट करूँगा फिरोज़ साहब से। उस तरह से जब हमारे पेशेंट जो हम एक बस बुक करके जितना वो बोल रहे हैं 10 या 15 हफ्ते में वो चला जाएगा, करगिल हाउस में रहेगा, नेक्स्ट डे एडमिट होगा, ऑपरेट होगा, तीसरे दिन छुट्टी होगा, वहाँ से बस में सब वापस पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह बैच में हम यहाँ से पेशेंट्स को भेजेंगे। जो एफर्ट कर सकता है अपनी एकोमोडेशन, अपना गाड़ी, तो डेफिनेटली वो अपना करेगा। जिनके पास ना हो ये, वो सहूलियत हम दे देंगे। तो इस तरह से 100 केसेस इंशाल्लाह, 100 अब तो 150 केसेस हो गए जो टेरिजियम मिला के बैच में हम इनका ऑपरेशन कराएंगे।